राधे राधे सभी को। गोस्वामी डेयरी फार्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमारे चैनल पर मिलती है पशुपालन संबंधित जानकारी। तो आज हम आपको पूरे दिन का रूटीन लाइव बताएंगे। और अभी हैं हम अपने सब्जी के लिए मटर के खेत में मटर तोड़ रहे हैं। तो इस बार मटर बहुत अच्छी लग रही है, कितनी फलियाँ हैं। अभी तो हरी मटर बहुत है। तो आज हम सब्जी में मटर पनीर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने मटर की फलियाँ तोड़ी है। और ये इधर आ गया बरसीन। तो बरसीन का अभी 2 क्यारा और बाकी है काटना, और ये इतनी तो कट गई है। और इधर ये इतना सुपर नीपेर और लगा रखा है, तो ये भी 2-4 दिन में कटने लग जाएंगी। तो और ये धनिया बो रखा है, तो धनिया के भी फूल आने लग गए हैं। तो धनिया के भी फूल आने लग गए हैं। और हमने इतने मटर तोड़े हैं, मटर पनीर बनाएंगे आज शाम को। तो और किसी भी भाई को पशुपालन संबंधित पर कोई वीडियो बनवाना हो तो कमेंट कर देना, ताकि हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और जैसा वीडियो बनवाना हो तो हम पूरे डिटेल में समझा देंगे। अगर हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन होगा तो वीडियो बना देंगे। सुबह के 7:30 बज गए हैं, और सभी इन पशुओं को भी हमने बाहर बांध दिया है। उसके बाद में हमने दोनों गायों की मिल्किंग करी है। तो इस गाय की भी सबसे पहले मिल्किंग करी, और उसके बाद में इस वाली गाय की मिल्किंग करी। और हम जो रात को जो बाटा गला कर गए थे, वो बाटा हमने आधा आधा दोनों गायों को खिला दिया है। और अभी सुबह में ही ये शाम को के लिए हमने ये बाटा इसमें रख दिया। तो अब ये गलाना है। तो बाटे को सुबह से ही, ये दलिया वगैरह का बाटा है, तो इसको सुबह से ही गला देते हैं तो शाम तक अच्छा गल जाता है। तो पशु को पचाने में भी आसानी होती है, और ये गोबर में भी नहीं निकलता है। तो इसीलिए हम जो बाटा शाम को देते हैं वो सुबह में गला देते हैं, और सुबह में जो देते हैं वो शाम को ही गला देते हैं। तो अभी शाम को गलाया था वो बाटा हमने दोनों गायों को खिला दिया है। और अभी जो गलाया है ये बाटा हम इन पशुओं को शाम को देंगे, दोनों गायों को। और वो जो रिपीट बछड़ी है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उसके लिए हम ये 1 किलो करीब बाटा, और इसमें हल्दी, ये अजवाइन और ये भी दे ही रहे हैं उसको। और उसके लिए जो हमने कल टेबलेट मंगाई थी, तो एक एक टेबलेट ये भी देंगे उसको, रोज़ देना है। तो ताकि वो उसकी बच्चेदानी की अच्छे से सफाई हो जाए, और वो समय पर हीट पे आएगी। लेकिन हीट पे तो आ रही है, सही साट नहीं आ रही है। तो हम इस टेबलेट को ये पूरी तो निकाल देती है, तो इसलिए हम इस टेबलेट को अपने हाथ से कूट लेंगे, और उसके बाद में बाटे में मिला देंगे, तो ताकि वो पूरी टेबलेट खा लेगी। न्यू टेबलेट नहीं खाती है, तो हम उसको ये ऐसे रख दिया है। और इसमें पानी भी मिला देंगे, तो बछड़ी आराम से खा लेगी। ये बाटा नाटा ने सब। तो इसको ऐसे से पूरे को मिला दिया है हमने, और इसमें अब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद में अब उसको रख देंगे, तो ताकि वो आराम से खा लेगी। तो अभी उसका तो ट्रीटमेंट चल ही रहा है, और वो 6 तारीख को हेड पर आई थी, तो अगली 25-26 तारीख को हेड पर आ जाएगी। तो हम उसको सांड से ही क्रॉस करवाएंगे इस बार, देख रहे हैं। तो ये इसमें हल्दी गुड़ ये सभी है। देखो, तो इसको भी आदत लग गई है खाने की, तो ये आराम से खा लेती है। लेकिन पहले 1-2 दिन से तो बहुत नाटक किया इसने। और ये बछड़े भी देखो बाटे के लिए इधर उधर घूम रही है। लेकिन अभी इनको नहीं, अभी थोड़े दिन बाद इनको भी थोड़ा बहुत बाटा देना शुरू करेंगे, और ये बछड़ी आराम से खा लेगी। और अब हम उन गायों को
बार बांधना है, तो उनको बार बांधने के बाद में, लेकिन उससे पहले ये बाटा गलाना है। तो हमने नीचे पानी डाल दिया था, तो थोड़ा बहुत और पानी ऊपर से डाल देते हैं। तो इसको ऐसे हिला देंगे तो ताकि इसके अंदर पानी है नीचे, तो इसको ऐसे हिला देंगे तो पूरे बाटे में पानी से थोड़ा बहुत पानी और लाना पड़ेगा हमको उधर से, क्योंकि पानी की थोड़ी और ज़रूरत पड़ रही है इसमें। ऐसे ऐसे हिला करके इसको पूरे को सॉफ्ट बना देंगे, जो गठले नहीं। अगर सूखा भी रहा होगा तो इसको ऐसे हिलाने से उसके पूरे में पानी चला जाएगा। तो ये आराम से शाम को 6 बजे तक, आराम से 6 बजे तक ये अच्छे से फूल जाएगा, और पशु को भी खाने के बाद में कोई परेशानी नहीं आती है, क्योंकि सभी। और इसके ऊपर ढक्कन लगा करके रख देंगे। उसके बाद में हम अपनी गाय को बाहर बांधेंगे। इनको, इस वाली गाय को बाहर लेकर जाएंगे, क्योंकि ये अंदर ही रखेंगे तो बहुत गीला कर देगी। तो इसलिए अभी 2 दिन से हम इनको सुबह में ये यहाँ पर बांधने लगे। और पंछी भी देखो ये आ गया है, इनका इंतज़ार कर रहा था। तो गाय को हम बाहर बांध रहे हैं। तो गाय को हमने यहाँ पर बाहर ला के बांध दिया है। अब बांधते हैं, उस वाली गाय को भी लाना है बाहर। तो दोनों गायों को बाहर बांध देंगे। तो इस वाली गाय को भी हम फार्म से बाहर ले जा रहे हैं। तो इसको भी रोज़ की तरह यहीं पर बांध देंगे, और उसके बाद में इनको चारा डालेंगे। और जो कल हम ये हरा चारा लेकर आए थे वहाँ से काट के, तो अभी सुबह में इनको ये चारा डाल देंगे। तो हम जब वापस घर से आएंगे तब तक ये सारा चारा खा के ख़त्म कर। और दोनों गायों को ये हरा चारा डाल दिया है अभी सुबह में, इसको भी डाल दिया और इसको भी डाल दिया, और अच्छे से खाने लग गई है। तो उसके बाद जब ये खा लेगी तो हम वापस 9 बजे आकर के इनको पानी पिला देंगे। और अभी उन बछड़ियों को भी चारा डालना है, तो उनको चारा डाल देंगे। और नीना को तो अंदर ही रखेंगे, क्योंकि हम घर पर जा रहे हैं। तो अभी नीना और ये वाला बछड़ा अभी छोटा है। तो ये आवारा कुत्ते बहुत घूमते हैं हमारे इधर, तो इनके अभी छोटे हैं तो इनके आप आकर के अटैक कर सकते हैं। तो ये दोनों अभी अंदर ही रहेंगे। और फार्म देखो आज तो कितना गीला हो गया है, तो इसमें दिन में जितना सूखा का उतना सूखा जाएगा, और थोड़ा बहुत वे ख़राब सूखला है तो वो शाम को डालना पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत ही सब दूर गीला ही गीला, तो रात को बैठने में इनको परेशानी आएगी। तो इसीलिए अभी तो दिन में तो ये दोनों बछड़े, ये बछड़ा भी यहीं पर रहेगा। और नैना भी देखो, आज नैना 15 दिन की हो गई है बर। तो अभी इनका सिंगरोधन करना है। तो अभी नैना का भी सिंगरोधन करना है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब को हमने कॉल लगाया था, तो उन्होंने बोला था कि हम
आकर के देख लेंगे। 15 दिन की हो गई है, तो वो बोले 15 से 20 दिन की होने के बाद में सिंगरोधन करते हैं और उन बछड़ियों को अब चारा डालना है। तो को बता देते हैं कि अभी शुक्ले की भी बहुत शॉर्टेज आ गई है और हमारे ये दवाई वगैरह सभी इधर रहती है। यहाँ पर ये फुलमिन की थैलियाँ भी लगी हुई है और ये इतना सा शुक्ला और बचा है, तो इसमें से खराब में से अच्छा निकाल करके हम बछड़ियों को भी खिला रहे हैं और रात को गायों को भी रख रहे हैं। तो अभी शुक्ला आने में टाइम लग रहा है, तो रख रहे हैं अभी, तो कोई बात नहीं। और हमने शुक्ले के लिए तलाश भी करी, लेकिन कहीं पर शुक्ला भी नहीं मिल रहा है। तो अब इन गायों को और बछड़ियों को ऐसे ही हमारे घर पर पड़े हैं अभी तो 10-12 बोरे, और तो थोड़े थोड़े लाएंगे और इधर उधर से कहीं से चारा भी काट के लाएंगे, तो इनको चारा वगैरह डालते रहेंगे। तो आज तो शुक्ला लेट भी बहुत हो गए हैं, तो हम सोच रहे हैं ये 2 पूरे पड़े हैं तो इन बछड़ियों को डाल दे। आज थोड़ा बाहर गांव भी जाना है, तो इसके लिए हम इनको ये वाला चारा डाल देते हैं, तो ये खा लेंगे और वापस आएंगे तब इनको सभी को पानी पिला देंगे। बछड़े को भी डाल देते हैं और हमने बछड़े को भी चारा ही डाला है आज और इनको भी डाल दिया है। और उसके बाद में काम सब ख़त्म हो गया है, अब घर जाना है दूध लेकर के। तो थोड़ा इसमें से हरा चारा लेकर के नैना को ही डाल देते हैं, ताकि वो भी थोड़ा बहुत तो खाने लग गई है अभी, तो इसमें से थोड़ा बहुत खा लेगी। तो अभी देखो ये ज़्यादा तो नहीं खाती है, लेकिन थोड़ा बहुत खा लेती है इसमें से। और दोनों बछड़ी अंदर ही है और सभी को चारा डाल दिया है। तो अब गेट बंद कर देंगे, क्योंकि 2 घंटे तक हम घर से वापस नहीं आएंगे, तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है। अगर गेट नहीं लगाएंगे तो आवारा कुत्ते इनको काट लेंगे, इसलिए हम गेट लगा करके जा रहे। तो हमारी बाइक अभी रोड पर ही पड़ी है, तो आपको दिखाते वो बाइक पड़ी है रोड पर। ये बाइक रोड पर पड़ी है, तो अभी हमको घर जाना है। घर से भैंस को और कटड़ियों को भी लाना, उन दोनों को, तो उनको लेकर के आएंगे। तो रास्ते में थोड़ा बहुत कहीं हम इधर उधर चरा लेंगे। और सुपर नेपियर देखो, अब थोड़ी बहुत गर्मी पड़ने लग गई है, तो थोड़ी अच्छे से ग्रोथ करने लगी। जब गर्मी ज़्यादा बढ़ेगी तो ये सुपर नेपियर जल्दी ग्रोथ करेगी। सर्दी के मौसम में ये ग्रोथ नहीं करती है, जैसे गर्मी स्टार्ट होती है तो सुपर नेपियर अच्छे से ग्रोथ करने लग जाती है। और ये देखो हमारे फार्म का पीछे का नज़ारा। फार्म को भी इस साल थोड़ा और बढ़ाना है, ठीक करना है, तो गर्मी में फार्म को भी बढ़ाएंगे। चलते हैं, मिलते हैं फिर आकर के दिन का अपडेट। आज फिर हम मार्केट गए थे, तो इन 3-4 पशुओं के लिए रस्सी लेकर के आए हैं। इसके लिए रस्सी लाए क्योंकि वो रस्सी से बढ़ ज़्यादा पड़ देती है। और एक ये बोमर कड़ी भी लेकर आए हैं। और इस बछड़े के तो उस वाली गाय की थोड़ी छोटी हो गई थी, तो इसको छोटी हुई रस्सी चाहिए, तभी ये इसकी भी रस्सी हमने बदल दी है। और इस वाली बछड़ी को भी हमने नई रस्सी पे नहीं, इसकी रस्सी हमने उस छोटे बछड़े को कर दी है, तो इसके लिए भी हम नई रस्सी लेकर आए हैं सीतामऊ से। और इसके भी रस्सी टूटने जैसी हो गई थी, तो आज इसकी भी रस्सी बदल दी हमने। क्योंकि रस्सियाँ इसलिए बदली क्योंकि कल इस वाली गाय की रस्सी टूटने जैसी थी, तो हमने कहा 1-2 दिन में जाएंगे तो रस्सी लेकर के आएंगे। तो
और कल इसने हम घर पे ही थे तो इसने रस्सी तोड़ दी और यहाँ पर जो हमारी वो गिर गाय बनती थी वो वाली, तो उसके ऊपर गिर गई और ये खूंटा उपाड़ दिया और उसको बहुत मारा। तो इसीलिए हमने सोचा कि कहीं ये रात में सभी अंदर बनती है तो कोई इन दो की रस्सी वो टूटने जैसी हो रही थी, तो ये अगर अगर रस्सी टूट गई इनकी तो इन दूसरे पशुओं से लड़ेगी और अंदर बहुत घमासान कर देगी। तो इसीलिए हमने आज मार्केट से रस्सी लेकर आए, वापस गए थे सीतामऊ। तो हमने आज 4 पशुओं को के नई रस्सी बांध दिया है। तो अभी तो फ़िलहाल अभी सभी की रस्सी अच्छी है। तो अभी तो सभी के ठीक हो गई है। और इस वाली गाय के तभी 1 महीने पहले ब्याही थी, नहीं 1 महीने पहले ही बदली है। और ये देखो ये भी पंछी भी इधर ही घूमता रहता है इनके आसपास में यहीं पर। इन पर इस पंछी को भी बहुत लगाव हो गया इनसे और ये अब हमसे भी ज़्यादा डरता नहीं है। हालांकि डरता तो है, पंछी है, लेकिन फिर भी ये इधर उधर ही दोनों पंछी इधर उधर ही घूमते रहते हैं। और ये पंछी कहीं नहीं जाते हैं, एक ये इधर से है और दूसरे वाला ये यहाँ पर है। तो हम इनको भी थोड़ा बहुत दाना बाटा वगैरह रख देते हैं। तो ये दोनों यहीं पर और रात में भी यहीं अपने ये खाद डालते इसके ऊपर ही बैठे रह जाते हैं। और देखो ये कितना पास में जा कर के तो भी फिर भी डरता है कम, लेकिन उतना नहीं डरता है। अब इनको भी हमारे ऊपर थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लग गया है कि ये हमको कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे। और बछड़ी देखो अच्छे से अब तो थोड़ी ग्रोथ करने लग गई है और ये भी अच्छी ग्रोथ कर रही है।